दिल्ली शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी के कई नेता जेल में हैं। संजय सिंह को कोर्ट ने सशर्त जमानत दी है। ये आम आदमी पार्टी के लिए राहत की बात है। पिछले 10 सालों में यानी कि बीजेपी के केंद्र की सत्ता में आने के बाद देश के तकरीबन 25 विपक्षी नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की, जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच चल रही थी। इनमें से 23 नेताओं को राहत मिली है। 2 नेता ऐसे हैं जिनके बीजेपी में शामिल होने के बाद भी ईडी का एक्शन जारी है। 25 नेताओं में से 10 कांग्रेस से हैं, एनसीपी और शिवसेना से 4 हैं, टीएमसी के 3 नेता हैं, टीडीपी के 2 और वाईएसआरसीपी और समाजवादी पार्टी के 1 नेता भ्रष्टाचार का सामना कर रहे थे। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी एक रिपोर्ट में इस बात का दावा किया है। नेताओं के खिलाफ चल रही जांच में 3 केस को बंद कर दिया गया है, जबकि 20 ऐसे केस हैं जिसे फिलहाल ठंडे बस्ते में रखा गया है। राजनीति में एक कहावत है कि यहाँ गड़े मुर्दे भी काम आते हैं। इन 20 केस में भी कुछ ऐसा ही है। दिलचस्प ये है कि आम चुनाव शुरू होने के कुछ दिन पहले ही यानी कि इसी साल 6 नेता बीजेपी में शामिल हुए थे। मतलब साफ है कि दोषी अगर विपक्षी पार्टी में है तो सेफ नहीं, लेकिन सत्ताधारी पार्टी में आते ही वो पाक साफ हो जाता है। साल 2022 में इंडियन एक्सप्रेस ने ही अपने रिपोर्ट में ये दावा किया था कि ईडी और सीबीआई के 95% केस विपक्षी नेताओं के खिलाफ है। ये आंकड़ा 2014 में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद का ही है। विपक्षी पार्टियां अक्सर बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहती हैं कि बीजेपी वो वॉशिंग मशीन है जहां जाकर भ्रष्टाचारी नेता की इमेज मिस्टर क्लीन की हो जाती है, और ये बात जांच एजेंसियां भी मान लेती हैं। हालांकि भारतीय राजनीति में ये कोई नई चीज नहीं है। जब साल 2009 में कांग्रेस केंद्र की सत्ता में थी तो मुलायम और मायावती के खिलाफ सीबीआई ने भ्रष्टाचार के केस में बदलाव किया था, क्योंकि इनके पास सांसदों की अच्छी संख्या थी। 2022 में भी महाराष्ट्र में शिवसेना टूटी और एकनाथ शिंदे सीएम बने। 1 साल बाद अजीत पवार ने एनसीपी तोड़कर एनडीए गठबंधन का दामन थाम लिया। बताया जा रहा है कि अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ चल रही जांच को बंद कर दिया गया। आश्चर्य की बात यह है कि 25 विपक्षी नेताओं में से 12 नेता महाराष्ट्र से आते हैं, जिसमें 11 नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इस पूरी रिपोर्ट में सबसे दिलचस्प मामला अजीत पवार का ही है। अजीत पवार के केस में इकोनॉमिक ऑफिस विंग ने अक्टूबर 2020 में क्लोजर रिपोर्ट फाइल किया। तब वे एमडीए सरकार का हिस्सा थे। बीजेपी के सत्ता में आने के बाद फिर से अजीत पवार का केस खोला गया और मार्च में बीजेपी में शामिल होने के बाद केस फिर से बंद कर दिया गया। कई ऐसे केस हैं जो अभी भी चल रहे हैं, लेकिन कागजों पर, जैसे शुभेंदु अधिकारी का। शुभेंदु साल 2020 में टीएमसी से बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। असम के सीएम हेमंत बिस्वा वर्मा और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चौहान का भी मामला कुछ ऐसा ही है। शारदा चिटफंड केस में हेमंत बिस्वा शर्मा से सीबीआई सवाल कर चुकी है, लेकिन 2015 के बाद ये केस जस का तस पड़ा हुआ है। शर्मा ने 2015 में बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। अशोक चौहान इसी साल बीजेपी में शामिल हुए हैं। आदर्श हाउसिंग केस में इनके खिलाफ भी जांच चल रही थी। 25 मामलों में से केवल 2 मामले ही ऐसे हैं जिसमें जांच एजेंसियां एक्शन में अभी भी दिख रही हैं। पूर्व कांग्रेस सांसद ज्योति मिर्धा और पूर्व टीडीपी सांसद वाईएस चौधरी के बीजेपी में शामिल होने के बावजूद भी ईडी कोई कोताही नहीं बरत रही है। हालांकि आगे इन 2 नेताओं का क्या होगा ये तो ईडी ही जान पाएगी। बहरहाल आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ टीवी 9 डिजिटल पर।